नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए किचन जो है मेरा, ये अभी गोबर से लिपा हुआ है। इसका पूरा ही आज जो है ना फिनिशिंग कर देना है और बढ़िया से सजा देना है। तो वही काम मैं सोच रही थी कि आज मैं पूरा कर लूँ। और बाकी मेरा खाना आना बन गया था और चूल्हे की राख मैंने भर दी है। और यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है, ये चूना है, चूना या फिर खाड़ू यहाँ पे कहा जाता है, वो है। और पहले मैं यहाँ पे देखिए गोबर से लिपा हुआ है ये चबूतरे, और यहाँ किचन का जितना भी दीवार है गोबर से लिपा हुआ है। लेकिन पहले मैं इसे चूने से एक बार पोत दूंगी और चूने से पोतने के बाद मैं दूसरी बार में कलर करूँगी। तो ये देखिए गोबर से लिपा हुआ है चबूतरा और मैं लीपने लगी हूँ अभी से चूने से, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ही अगर नीले कलर से इसे कलर कर दूंगी तो कलर इतना बढ़िया नहीं आएगा। तो इसीलिए जो हरे रंग को ढकने के लिए, जो गोबर का हरा रंग था उसे ढकने के लिए पहले मैं सफ़ेद चूने से जो है लीप दे रही हूँ इसे। और देखिए इस तरीके से कपड़े से यहाँ पे लीपा जाता है। कपड़े से भी लीप लेते हैं लोग और इतना हार्ड नहीं होता, जल्दी हो जाता है ये काम। वैसे ये काम यहाँ पे इन दिनों नहीं होता है। अगर लोग गांव के लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो वो कहेंगे कि ये अभी से ये सब काम क्यों करने लगी। लेकिन हाँ, मुझे अभी ज़रूरत थी, यहाँ का रिपेयरिंग पूरा बढ़िया करना था मुझे, तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये काम 2 महीने बाद जब बरसात ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह तब ये काम स्टार्ट होता है, क्योंकि मट्टी का है ये पूरा घर। तो अगर बारिश का पानी अगर आ जाएगा, गिर जाएगा इन सभी पे, तो तुरंत वो सारा ही बराबर हो जाएगा मेरा किया धरा। और जैसे कि मिट्टी का बना है तो मिट्टी गीली हो जाएगी और वो पूरा दिखने लगेगा कि मिट्टी का है। तो इसलिए ये सब काम इन दिनों नहीं करा जाता है बरसात में। हालांकि बरसात के बाद यही सब काम इनका होता है गांव घर में। तो ये देखिए अब मैंने सफ़ेद चूने से, जहाँ जहाँ गोबर से लिपा हुआ था मैंने वहाँ सफ़ेद चूने से लीप दिया था। उसके बाद मैंने फिर से चूना ले लिया है और उसमें मैंने ब्लू कलर की 2 पुड़िया जो है मिला ली है। और हाथों से ही मैंने ना चला डाला है कि मेरे को जल्दी जल्दी करना था मुझे काम, इसलिए मैंने हाथों से ही इसे मिला लिया है। तो वैसे उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और अब मैं इसे जो है ब्रश होता है पोतने वाला, उससे मैं इसकी पोताई कर दूंगी। तो वही देखिए कलर मैंने नीला कलर ले लिया है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि नीला ही कलर यहाँ के लिए सही था या फिर दूसरा कलर मुझे लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ जो गांव घरों में ना यही कलर यूज़ होता है। लेकिन मैंने इसे भी थोड़ा डार्क कलर कर लिया है। देखिए जैसे कि पहले की दीवारें थोड़ी सी आसमानी दिख रही है, इस कलर के पेंट यहाँ पे किए जाते हैं, लोग इसी कलर का करते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया है, 2 रंग की पुड़ियाँ मिला दी थी, इसके कारण जो है कलर एकदम डार्क हो गया है। तो ये देखिए इस तरीके का जो है रंग आ रहा है और ये सूखने के बाद और भी प्यारा लगने वाला है। तो दोस्तों आप सभी जब ये पूरा ही बनकर रेडी हो जाएगा, आप सभी हैरत अंगेज हो जाएंगे कि ये मिट्टी का ही किचन है या फिर नहीं। तो ये वाकई में मिट्टी का ही है। आपने जैसे कि पहले ही देख लिया होगा, मैंने गोबर से लीपा था। अगर ये मिट्टी का नहीं होता तो मैं गोबर से क्यों लीपती। तो ये मिट्टी का ही बना है पूरा। और ये जो दीवारें आपको दिख रही है ना, ये पूरा ही टोटली मिट्टी की दीवार बनी पड़ी हैं। क्योंकि जब हम अपनी फैमिली से, मतलब मैं अपने सास ससुर से, अपनी फैमिली से मतलब अलग हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये गाय भैंसों का रहने का घर मुझे दिया था। यहाँ पे उनकी गाय बंधती थी, तो ये जगह उन्होंने मुझे दिया था कि अगर तुम रह पाते हो तो रहो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैंने यहाँ की पूरी रिपेयरिंग की थी और अब तक करते करते देख लीजिए मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। सही सुधारते मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि देखिए अब कैसा लग रहा है ये घर। और इसके बाद देखिएगा, और कुछ दिनों बाद मैं फिर से जो है कमरों की पुताई वगैरह चालू कर दूँगी। थोड़ा ये बरसात का मौसम निकल जाए, धूप थोड़ा सा आ जाए तो मैं वो भी काम चालू कर दूँगी। और उसके बाद आप देखिएगा, और यहाँ तक की जो धरती का जो है ना, ये मतलब हमारे बरामदे का नहीं, ये कह लो आंगन का जो मट्टी पूरा बह गया है बारिश के कारण, उसका भी रिपेयरिंग मैं कर दूंगी। और वो भी देखना आप बाद में कितना सुंदर लगने लगेगा। क्योंकि अभी मेरे कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तुरंत ही बह जाएगा।
जितना भी मैं मेहनत करूँगी। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने इतनी मेहनत कर ली है। इतनी मेहनत करने के बाद आप देखिएगा कितना सुंदर दिखेगा। आप भी बिल्कुल मतलब हैरान रह जाएंगे वाकई में कि ये मिट्टी का ही घर है या फिर नहीं। तो मुझे किचन का कमरा नहीं मिला था, जो मिला था वहाँ पे दुकान मैंने कर लिया है और इसीलिए यहाँ पे ये जगह थी। मैंने सोचा कि यहाँ पे खाना पीना मैं बनाती रहूँगी। तो खाना पीना बनाने के लिए मेरे पास ना सामान रखने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं थी। और दोस्तों इस पे बिछाने के लिए, इस टेबल पे बिछाने के लिए मैंने मंगवाया था एक ऑनलाइन पेपर होता है, वो मंगवाया था। तो वो इस पे मैं चढ़ाने वाली हूँ, लेकिन वो चिपकेगा नहीं, मेरे ख्याल से नहीं चिपकेगा। और वो चढ़ाने वाली हूँ उसके ऊपर, तो देखिएगा आप कैसा लगेगा ये। और दोस्तों मेरे पास इतना ज़्यादा किचन का सामान भी नहीं है। सभी लोगों के पास पूरा कमरा भर के सामान होता है किचन का, लेकिन मैंने अभी ना इतना सामान इकट्ठा नहीं किया है क्योंकि किचन बाहर की तरफ पड़ जाता है, एक कमरे में नहीं है। तो इसके कारण मैंने इतना ज़्यादा सामान नहीं इकट्ठा किया है। नॉर्मली 2-4 डब्बे, बर्तन रखने वाला एक डलैया और सब्जी रखने वाली टोकरी वगैरह, बस इतना ही सामान है और ज़्यादा सामान नहीं है। और बाकी सामान मैंने ऊपर रख रखा है, ऊपर वाले कमरे में। यहाँ एक ऊपर वाला कमरा भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अभी नहीं दिखा पाई वीडियो में, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ मैं रख देती हूँ जो एक्स्ट्रा मेरे सामान है, क्योंकि अगर मैं बाहर में ये सारे सामान रखती तो मैं कहाँ तक ये सारे सामान रखूँगी। इन पर रोज़ डेली धूल मिट्टी चढ़ेंगी, रोज़ डेली मुझे साफ़ करना पड़ेगा, इसके कारण नहीं रखती हूँ। और ऊपर से जगह भी नहीं है। तो देख लीजिए इतना ही सामान है मेरे पास बस, और इससे ज़्यादा मेरे पास सामान नहीं है। तो उन्हें भी मैंने अच्छी तरह अरेंज कर दिया है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि मैंने किचन को कैसा सुधार दिया है, मतलब कैसा सजा दिया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा लग रहा है या नहीं, और कलर दूसरा होना चाहिए था कि यही बढ़िया लग रहा है। पेपर मैंने ब्लैक कलर का लिया था, लेकिन मैंने ये अभी ऑर्डर नहीं किया था, पहले ही मैंने मंगवा लिया था। तो यहाँ पे पूरे फर्श पे ना चूना चूना सा हो गया है, तो मैं इसे भी अभी साफ़ कर देती हूँ। लेकिन इतनी जल्दी साफ़ नहीं हो पाएगा, अगर मैं यहाँ पर धो देती तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन मैं यहाँ पे पोछा ही लगा के साफ़ कर दे रही हूँ, ताकि थोड़ा बहुत छूट जाएगा, बाकी बाद में छूटता रहेगा। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग आप सभी को, मेहनत से भरा हुआ ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेहनत लगती है। आपके लिए एक नया कंटेंट लेके आती हूँ मैं घिसा पिटा वीडियो नहीं दिखाती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मतलब अगर सब्सक्राइब करते हैं तो एक आगे बढ़ने का वो होता है, और लगता है कि और मेहनत